हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये आपकी पिक कार्ड रीडिंग है। आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग मैंने की है। काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी। क्या वो वापस आएंगे? आपके पर्सन, लवर, हस्बैंड, एक्स लवर, ट्विन फ्लेम, क्या सोच रहे हैं वो? विल ही और शी कम बैक टू यू? फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैजिक वेंस टेरो हिंदी को। अगर आपने अभी तक नहीं करा है जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। का आई पोस्ट डेली, सो आप ज़रूर बेल आइकन क्लिक करें फ्रेंड्स। एंड आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो टू बाय अ पर्सनल रीडिंग। विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot.com फ्रेंड्स। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपकी सिचुएशन को हेल्प करेगी और आपकी लाइफ को साथ रेजोनेट भी करेगी। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और चूज करते हैं आज के ऑप्शंस। पाइल नंबर 1, दिस ऑरेंज ड्रेस लेडी। Pile number 2, the lady in white dress. Pile number 3, blue dress lady. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप वहां से देख लीजिएगा और अपनी पाइल्स चूज कर लीजिएगा। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, एक्स्ट्रा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है ये लव मैसेजेस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, क्या चल रहा है लाइफ में उनकी। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये ब्राउन या रेड ड्रेस वाली लेडी चूज़ की है, बहुत ही खूबसूरत है ये। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपके कार्ड्स ये आपके लिए एडवाइस, एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं रोमांस एंजल्स के। आपके कार्ड्स ये हम बाद में देखेंगे, पहले आपके कार्ड्स देखते हैं टैरो। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स and the tower, 5 of pentacles। बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ रॉड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है या तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है वो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हैं। साइंस रेजोनेट कर रहे हैं रख लीजिए, नहीं कर रहे जाने दीजिए फ्रेंड्स। बट मुझे जो जनरली लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फायर साइन है या अर्थ साइन है पर्सन, या उनके चार्ट में डोमिनेंट है ये साइन। आई फील आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आप दोनों का ब्रेकअप जो था बहुत ही हॉरिबल ब्रेकअप था, काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे लग रहा है आपकी इस पर्सन के साथ हुए हैं। बहुत ही ब्रूटल ब्रेकअप था, बहुत दर्दनाक और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई है, या हार्श वर्ड्स, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हुआ और फिर रिश्ता ख़त्म हुआ। अचानक से ही हुआ किसी बात पे, बट दैट इज़ हाउ आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, ब्रेकअप जहाँ हुआ है वो जगह। आई ऑल्सो फील अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो भी मुझे लग रहा है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से, या आप इस पर्सन से या वो नाराज़ हैं। आई फील ये पर्सन अपनी बहुत चलाते हैं फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, वेरी डोमिनेटिंग, या अपनी, या राइट नाउ इस एनर्जी में है जहाँ ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी चलाने की सोच रहे हैं, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, पूरा डोमिनेट करना चाहते हैं सिचुएशन, हर बात अपनी मनवाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि आपको ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं। दे फील यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और शायद आपके पर्सन ने इतनी स्ट्रॉन्ग या इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक जब वो आपको देखे थे पहली बार तो दे थॉट कि आप बहुत स्वीट हैं, बहुत काइंड हैं, या दे नेवर थॉट कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे।
बट आई थिंक वक्त के साथ या इस ब्रेकअप के टाइम उन्होंने रियलाइज़ करा आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं, और आप भी एक लीडर हैं जैसे वो हैं, और आप भी उनकी तरह ही कंट्रोलिंग या उनकी तरह इक्वली पावरफुल है। और आई थिंक ये चीज़ आपके पर्सन देख के घबरा गए या दे वर सरप्राइज्ड, बिकॉज दिस पर्सन इज़ यूज टू डोमिनेटिंग पीपल, या ये एटलीस्ट अभी तो उस एनर्जी में है जहाँ ये डोमिनेट कर रहे हैं। आई फील अभी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पैसे को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पैसा 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 पैसा, काम 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 काम, दैट इज़ ऑन देयर माइंड। आई डू फील कि वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने वर्क या करियर में, या उनको मिला है कुछ जॉब नया, या कोई बिजनेस में नया, या कुछ प्रोजेक्ट नया मिला है। हो सकता है उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो इन्वेस्ट करके, वहाँ उनको मुझे लग रहा है कुछ लॉस मिला है या मिलेगा इन द फ्यूचर, बिकॉज आई डू सी दैट। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहे हैं। इनका सारा ध्यान करियर पे है, पैसों पे है, और कहीं ना कहीं इनका सारा ध्यान जो है अपनी लाइफ को आगे ले जाने में है। फ्यूचर यू नो दे वांट टू बी दिस रिच पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा ही लग रहा है मुझे अभी। ऑल्सो ये पर्सन आप पे सोशल मीडिया पे तो नज़र रखे हुए, दे आर स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, बिकॉज उनको लगता है आप बहुत पावरफुल हैं और आपकी लाइफ में यू आर डूइंग प्रिटी वेल, तो वो बड़े क्यूरियस हैं आप पे कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू आपके सोशल मीडिया पे। डू दे वॉन्ट टू कम बैक, या ये वापस आएंगे? फ्रेंड्स आई फील कि ये आपको मिस तो कर रहे हैं। देर इज़ दिस एनर्जी जहाँ ये मिस कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं इनको लगता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। आई ऑल्सो फील कि इनको रिग्रेट है और गिल्ट भी है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपको कुछ बोला है। फ्रेंड्स आई सी अ लॉट ऑफ एंगर, मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन बहुत गुस्सा करते हैं या इन्होंने आपको बहुत गुस्सा दिलाया है। आई स्टिल फील कि इनकी अभी भी लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं एट वर्क, मे बी अगर ये बिज़नेस वगैरह करते हैं तो भी इनकी लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आई ऑल्सो फील अगर कुछ लोगों के लिए 10-20% लिए पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या इनको कोई केस वगैरह चल रहा है डाइवर्स वगैरह का, तो वहाँ पे भी से भी इनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन बहुत है इस पर्सन की लाइफ में। एंड डू दे वॉन्ट टू कम बैक? येस दे वॉन्ट टू कम बैक, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लग रहा है इनका अभी का तो अभी इनको गिल्ट है, इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको साथ सही नहीं किया, आपको मिस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट भी है आपसे दूर होने का। लेकिन ये बहुत कंट्रोलिंग है अभी राइट नाउ, बहुत ईगो बहुत प्राइड में है, अपना सारा फोकस जो है या तो एजुकेशन पे है, अगर ये बहुत यंग है, मुझे ये थोड़े बड़े लग रहे हैं, मेच्योर या मीडियम एज के लग रहे हैं, ना ज़्यादा यंग है ना ज़्यादा बड़े हैं, बट इनका सारा ध्यान जो है अभी वर्क पे है, करियर पे है, न्यू स्टार्ट पे है, और कंट्रोल पे है। ये कंट्रोल डोमिनेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं आप डोमिनेट नहीं हो पाएंगे। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं आपके। सडन वेल्थ नंबर 11, हो सकता है फ्रेंड्स ये आपके ट्विन फ्लेम हो, 11-11 की एनर्जी आई है, या तो ये पर्सन आपसे कभी मैरिड थे, या नहीं भी हैं तो भी आपके कोई इंपॉर्टेंट सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहे हैं। सडन वेल्थ अगेन, ये पर्सन ज़रूर पैसा 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 बहुत ज़्यादा पैसा, करियर, वैल्यू, ईगो, इन सब चीज़ों में है। हो सकता है ये ऐसे पार्टनर्स पसंद कर रहे हों जिनके पास बहुत मनी है, रिच हैं, या बहुत कंफर्टेबल लाइफ से आते हैं। समवेयर आप हमारे व्यूअर्स सेल्फ मेड हैं, तो वहाँ से भी एक अलग ही एनर्जी आ रही है। लेट्स सी दिस ऑल्सो, सेल्फ डिसिप्लिन, मास्टर टीचर। डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन स्टूडेंट हैं तो ये पढ़ाई वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वर्क करियर पे फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ऑल्सो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खुद के साथ भी औरों के साथ भी, रिलेशनशिप्स में भी, सब जगह ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और आप देख ही रहे हैं मास्टर टीचर की एनर्जी, अपने इमोशंस को भी ये रोक रहे हैं आपसे। दे फील फॉर यू, बट ये अपने इमोशंस रोक रहे हैं क्योंकि इनको आदत है कंट्रोल करने की अपने इमोशंस।
दे डू फील अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी टूवर्ड्स यू, उनको बहुत अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, और वो वर्क भी आपके साथ वैल्यू भी देखते हैं कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं उनकी लाइफ में। लेकिन क्या वो वापस आ रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा फ्रेंड्स इतनी जल्दी आने वाले हैं, बिकॉज उनका सारा फोकस जो है वर्क पे है, करियर पे है, पढ़ाई पे है, ट्रैवल पे है, एक्सपेंशन पे है, खुद की लाइफ में। आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, लेकिन दे वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, नॉट लाइक कि आप क्या आपके पास वापस आए। आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी जो हैं, आप लोग क्यूरियस हैं इनके बारे में, बट कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप करना चाह रहे हैं। आई थिंक आप लोग थोड़े हर्ट हैं जिस तरीके से इन्होंने आपको एंडिंग किया है या ब्रेकअप किया है। आई थिंक दैट वाज रियली बहुत ही बुरा एंडिंग था आपके इस कनेक्शन का, बट मुझे लग रहा है ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी तो नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होने वाला फ्रेंड्स। अभी इनका पूरा ध्यान वर्क पे है, करियर पे। जब शायद ये फाइनेंशियली स्टेबल हो या अपने वर्क से थोड़े फ्री होंगे, तब मुझे लग रहा है ये आपसे बात करेंगे या कोशिश करेंगे आपके पास आने की। चलिए रोमांस एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। डेफिनेटली आपको इन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, और शायद खुद को भी, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ हर्टेड यू फ्रेंड्स, और आपने तो पूरी मेहनत की शायद इस कनेक्शन को चलाने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही नहीं कुछ एफर्ट्स लगाए, या वो वर्क को चूज़ कर रहे हैं। बहुत डोमिनेशन की एनर्जी है, आप दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। कम्युनिकेशंस भी देखिए, आप दोनों डिफेंस पे हैं, आप दोनों ने ऐसे यूँ तलवारें उठा रखी है, लाइक डिफेंस डिफेंस डिफेंस। I feel number 2, 12, 11, 18, 19, 22, 31 and 30 are important. चलिए आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहना चाहते हैं, अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो। ओके, आई लव यू। Wow, XO, yes, this person definitely likes you, they love you. I think they also want to message you or call you, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक बहुत है, या अभी बहुत ज़िद्दी एनर्जी में है, जहाँ खुद के ही इमोशंस को, फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं। नम्ब, आई गो नम्ब व्हेन यू किस मी। वाओ, देखिए दे आर वेरी ड्रॉन, आपके लिए सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं, पैशन फील करते हैं बहुत ज़्यादा ये। Without you, I cannot live without you. See, this person can't live without you. I think आप लोगों ने पूछा होगा कई लोगों ने कि क्या ये हमारे बिना खुश है? नहीं, खुश तो नहीं लग रहे। सारा ध्यान काम पे है, पैसों पे है, और कुछ मुझे नहीं लग रहा इनकी लाइफ में और कुछ हो रहा है। डिसिप्लिन की एनर्जी में है और कहीं फोकस नहीं करना चाह रहे, एकदम सिंगल माइंडेड फोकस पे है, बट दे कांट लिव विदाउट यू। थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें वापस आने में और आप दोनों को फॉरगिव करने में, जो पास्ट की चीज़ें हैं। अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी मैजिक वेंस टैरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। और अगर इंस्टाग्राम पे हैं आप तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग सो फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं ये जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस वाली लेडी चूज की है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या वो वापस आएंगे या नहीं, या आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं या एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लव मैसेजेस भी लेंगे, यहाँ पे हैं मेरे पास। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। द फूल, वेरी नाइस। हाई प्रीस्टेस, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ रॉड्स, द मैजिशियन and the 8 of swords. Wow, very interesting. I feel आप लोग जो है अभी नो कांटेक्ट में है इस पर्सन के साथ। आप लोगों की काफ़ी टाइम से बातें नहीं हुई हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है कि नहीं, हमें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है। ओह गॉड, आई फील आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं फ्रेंड्स, या आप खुद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या वर्गो या टॉरस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वर्गो, टॉरस या एरीज या लियो की, तो इन सन साइंस में से आपके पर्सन हो सकते हैं।
आई फील ये पर्सन जो है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं। दे आर कीपिंग एन आई, आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या जो भी आप जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आप एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन तो रख रहे हैं, डिटेल्स के क्या चल रहा है लाइफ में, बट मुझे नहीं लग रहा आप लोग अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में, क्योंकि आप दोनों की ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है। आई फील कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज गैप भी है, आप दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, या आप दोनों में एज गैप है, सो मेच्योरिटी का डिफरेंस लग रहा है, और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इस कनेक्शन में। आई थिंक ये पर्सन ने जो मेजर इश्यूज हुए हैं आपकी इस कनेक्शन में वो थे कि इस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दी। आई थिंक आपको लगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, या ये आपको चूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो है आपको इग्नोर्ड फील कराया है, और I don't know what's the word in Hindi for it. Left out. इस पर्सन ने आपको एक लेफ्ट आउट, रिजेक्टेड सा फील कराया है, क्योंकि इन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया, और ना ही ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तो आई थिंक समवेयर आप लोगों ने आप लोगों को बहुत इंट्यूटिवली, या यूँ कहें कि आप लोगों को खुद पे ही ये कनेक्शन चलाना पड़ रहा था कि ये हो क्या रहा है इस कनेक्शन में, बिकॉज दिस पर्सन ये तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, आपको टाइम भी प्रॉपरली नहीं दे रहे थे, या आ रहे थे आपकी लाइफ से जा रहे थे अपनी मर्जी से। सो यू वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन's लाइफ। आई थिंक फ्रेंड्स, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मेच्योर हैं, लॉयल हैं आप लोग, और आप लोग बहुत कमिटेड हैं, और आप लोग आई थिंक आपको ऐसा डाउट हुआ कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, बिकॉज ये आपको जैसे वेट करा रहे थे, जैसे आपको जगल कर रहे थे, या जैसे आपसे दूर भाग रहे थे, यू फेल्ट कि इनकी लाइफ में कोई और है। और देर इज़ अ चांस, हो सकता है कि उस टाइम पे जब आपको ऐसा लगा हो तब इनकी लाइफ में कोई एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। 10-20% लिए हो सकता है आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी थी, कोई लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या कोई फैमिली मेम्बर, या वर्क से कोई जो इंटरफेयर कर रहा था आपके कनेक्शन को। सो क्या ये वापस आएंगे फ्रेंड्स? आई डू फील ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है डिवाइन है, स्पेशल है, सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको एक बहुत ही लर्नेड, या एक गाइड, या मेंटर, या एक बहुत ही एक रिस्पेक्ट देते हैं ये पर्सन आपको। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो इन्होंने आपको बोला है, एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में, नहीं, बट दे स्टिल रिस्पेक्ट यू फ्रेंड्स, काफ़ी रिस्पेक्ट है। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है आप लोग बहुत रिलीजियस हैं, आप बहुत लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, मैच्योर हैं, सब कुछ है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर वो है तो आप दोनों काफ़ी सेम एज ग्रुप के हैं। बाकी लोगों के लिए एज डिफरेंस लग रहा है मुझे। आई फील येस, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्ट विद यू। दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। 0 और 1 की एनर्जी है, और 0 और 1, 1 और 0 जो है व्हील की भी एनर्जी होती है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट आई फील कि ये अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, या इनको किसी चीज़ का डर है कि जैसे ये चल नहीं पाएगा, या ये बोल ही नहीं पाएंगे कुछ, या ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सो देर इज़ दिस, ऐसा है जैसे ये पर्सन ने खुद को खुद ही बांध रखा है। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। ये बिल्कुल आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बात करना चाहते हैं, और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, बट ये डरे हुए भी हैं साथ में।
इनको डर भी बहुत लग रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन को या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं या एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशंस में लाइक एनजाइटी है, या इनको डर लगता है। आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं ये आपसे डरते हैं फ्रेंड्स, ये पर्सन, बिकॉज दे सी यू एज वेरी इंट्यूटिव। उनको लगता है कि आपको सारे सच पता है, उनको डर है कि कहीं कोई और सच उनका बाहर ना आ जाए। सो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू, कि पता नहीं आप अगर वो वापस आए तो क्या आप उन्हें जज करेंगी, क्या जज करेंगे या क्या एक्सेप्ट करेंगे। दे आर अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू, बट दे स्टिल फील वेरी पैशनेट अबाउट यू। दे वॉन्ट एंड दे कीप ड्रीमिंग। मुझे लग रहा है पर्सन ड्रीम करते हैं एक न्यू स्टार्ट आपके साथ, सपनों में सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, दे वॉन्ट टू विजिट यू, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं ये उसके बारे में, क्योंकि ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में कोई और सिचुएशन है, जैसे ये कोई हेल्थ इशू है या कोई अम, इनको खुद को एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या ये आपसे डरते हैं, या ये इतना स्पेशल कनेक्शन। मुझे लग रहा है टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप, या आप कभी मैरिड थे इस पर्सन के साथ। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन फ्रेंड्स, और ये डर रहे हैं उस कनेक्शन से। दे वॉन्ट टू कम बैक बट दे आर स्केर्ड। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं। मैरिज नंबर 3 हो सकता है फ्रेंड्स, ये पर्सन आप लोग, मैंने बोला ही, कभी मैरिड रहे हो, या तो इन्होंने आपसे शादी की है, या इनका मन है फ्यूचर में आपसे शादी करने का, या होगी आप दोनों की शादी। ऑल्सो ये भी पॉसिबल है फ्रेंड्स के हो सकता है इस पर्सन ने आपको ना चूज़ करके किसी और से शादी करने का प्लान बनाया हो, या करनी पड़ रही है उन्हें अभी बिकॉज ऑफ फैमिली, कल्चर, रिलीजन्स। सो वो वहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दे फील ब्लॉक बिकॉज दे आर मैरिड और देर इज़ समवन एल्स। जैसे उनके पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो उसमें फंस गए और वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सो दोनों ही ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है पहली चीज़ तो कि ये अगर ये सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली आपसे मैरिज सोचते हैं, दे ड्रीम अबाउट इट, पर अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सिंगल नहीं है, मैरिड हो सकते हैं फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए, या इनकी मैरिज की बातें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ एक और पर्सन भी लग रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं शायद आपको, हमारे व्यूवर्स को पता है इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, यू नो। आपको शायद पहले से इंट्यूशन था, या आपको पता है कि ये ऐसा ही होगा, या इसमें, या ऐसा हो चुका है। दिस पर्सन कुड बी मैरिड। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं। बोर्डम, स्पिरिट टीचर्स, डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन को बहुत ज़्यादा, अगर ये ना बहुत ज़्यादा बोर्ड महसूस कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इनकी लाइफ में, और ये जब आपके साथ होते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट और पैशन फील करते हैं। सो राइट नाउ दिस पर्सन नीड्स अ पुश। ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ एक पुश की ज़रूरत है, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक मेंटर या गाइड या स्पिरिचुअल है ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए। हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं अगर ये किसी और के साथ हैं तो ये वहाँ खुश नहीं है। दे आर लिटिल बोर्ड। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, बट यू आर बोर्ड इन दैट मैरिज, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी देयर। ऐसा भी हो सकता है यू स्टिल फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन इस पर्सन के साथ, वो भी फील कर रहे हैं। तो दे वॉन्ट टू कम बैक फ्रेंड्स, लेकिन दे आर मैनिफेस्टिंग यू, और चांसेस हैं मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में, मुझे लग रहा है जल्दी, अगर ये सिंगल हैं तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर अनब्लॉक भी करने की कोशिश करेंगे आप लोग एक दूसरे को। और आई थिंक आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू, या आपको आगे साइंस और मैसेजेस मिलेंगे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। हो सकता है ये मैसेज करेंगे, या आप दोनों को इनके बारे में, या आपको इनके, या उनको आपके बारे में कुछ पता चल सकता है, क्योंकि बोर्डम की एनर्जी है। दे आर बोर्ड, दे नीड सम पुश। इनको थोड़ा पुश की ज़रूरत है कि ये एक्शन ले। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स, फिर हम आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे लव के। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यस फ्रेंड्स, देखिए ये आपके ट्रू लव हैं एब्सोल्युटली, और उनको भी ये चीज़ पता है कि वो आपके ट्रू लव हैं, और कहीं और उनका दिल नहीं लग रहा है। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग ऑल्सो,
बहुत ही इट्स एन ओल्ड सॉन्ग लेकिन काफ़ी अच्छा गाना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उस गाने का नाम क्या है। मुझे लिरिक्स सुनाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, शायद या तो ये पर्सन गाते हैं या आप लोगों का सॉन्ग है, वो द सॉन्ग है, शायद आप लोग सुनते हैं हमारे व्यूअर्स उसको, क्योंकि ऐसे ही आप लोग वेट कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। और आप दोनों की देखिए सेम एनर्जी है। इनफैक्ट जो दो अलग अलग कार्ड्स हैं लेकिन दोनों पे लुक भी सेम है, दोनों लग भी सेम रहे हैं, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। दिल द सॉन्ग इज नहीं लगता दिल मेरा तेरे बिना। इट्स एन ओल्ड सॉन्ग। आई थिंक इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल सॉन्ग ऑल्सो। अगर आप देखें तो आई थिंक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई विल ट्राई टू गिव द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इन द कमेंट्स। नहीं लगता, आपने सुना होगा, नहीं लगता दिल मेरा तेरे बिना। इट्स अ ओल्ड सॉन्ग, काफ़ी फेमस है ये गाना। आई फील नंबर 28, 25, 26, 18, 11 एंड 19 इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 और 3 भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अगस्त और सितंबर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके कनेक्शन के अंदर। सो क्या ये पर्सन वापस आएंगे? ये मैनिफेस्ट करने की आपको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। दे थिंक अबाउट अ न्यू स्टार्ट, दे वांट यू बैक। हो सकता है ये अभी दूसरी कंट्री या सिटी में इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ऑल्सो इनको एक पुश की ज़रूरत है। दे डू रिकग्नाइज कि आप उनके ट्रू लव हैं। इनको एक पुश की ज़रूरत है कि ये इस पे जो सोच रहे हैं उस पर एक्शन ले लें। तो थोड़ा वेट होगा फ्रेंड्स, थोड़ा तो वेट कराएंगे ये आपको। इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे जल्दी, बट लाइक थोड़ा सा वेट कराएंगे। कहते हैं सब्र के फल मीठे होते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ सब्र के फल थोड़े सेक्सी, स्टीमी, पैशनेट हो सकते हैं। वाह, चलिए देखते हैं ये क्या, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, ले ही लेते हैं। हेवन, हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। दिस इज ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। वाह, वेरी नाइस। डेफिनेटली है, इनको ऐसा ही लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। बोर है लाइफ, कुछ नहीं है लाइफ, खाली है, सूनी है। आप उनकी लाइफ में एक हेवन है, एक सेफ प्लेस है। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। सी, इनको पता है फ्रेंड्स कि अगर इन्होंने किसी और को चूज़ करा है, दे रिग्रेट इट। उनको पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। ट्रू लव, मैरिज दोनों आया है। मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है आप दोनों की शादी होगी। मैरिज रीडिंग्स देख लीजिएगा आप, मैंने काफ़ी सारी की है और रिसेंटली। आप मुझे बताइएगा मैरिज पे रीडिंग करूँ क्या मैं, कि आप लोगों की इनसे शादी होगी क्या? विल यू मैरी दिस पर्सन? बताइएगा मुझे कमेंट्स में ताकि मैं फिर कर सकूँ। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी। डेफिनेटली, ओ माय गॉड, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसे लगते हैं, आपका नेचर। टिकल वेंटिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस। बहुत ही स्वीट और रोमांटिक सा आप दोनों का कनेक्शन है। दिस इज़ सो क्यूट। आई फील ये पर्सन या तो छोटे हैं एज में या बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक से हैं आप दोनों ही। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो या अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज मिस्टिक सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, ब्यूटीफुल सा ब्लू ड्रेस लेडी, चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन वापस आएंगे या नहीं। वेरी नाइस। और इस पे कार्ड पे नंबर भी 6 है। सो डेफिनेटली काफ़ी लवी और स्पिरिचुअल नंबर है ये। आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस बाद में देखेंगे, या आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। लव मैसेजेस भी देखेंगे, यहाँ पे हैं मेरे पास। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। द लवर्स, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, देखिए 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड। 10 of cups, very nice. The devil. Who? Ace of cups, बहुत ही खूबसूरत। 8 of wands. वाह फ्रेंड्स, ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, या आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं।
साइंस अगर मैच करे रख लीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो जाने दीजिए। हो सकता है ये उनके और प्लैनेट्स में हो, लाइक सन साइन की जगह मून साइन में हो, राइजिंग में हो उनके ये वाले साइंस। फ्रेंड्स पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आप लोगों का जो है कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्यार और मोहब्बत है, कम्युनिकेशंस भी बहुत हैं। बहुत आप लोगों की कंपैटिबिलिटी और सेक्सुअल केमिस्ट्री दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है कि आप दोनों काफ़ी लेवल्स पे आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, कि आप बातें कर पाते हैं, आप लोगों में इमोशनल कनेक्शन भी है, आप लोग लवर्स और बेस्ट फ्रेंड दोनों मुझे लग रहे हैं, या कभी हुआ करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। आई फील कि ये कनेक्शन की एंडिंग जो थी बहुत ही सैड थी आप दोनों के लिए। आप दोनों को काफ़ी हर्ट हुआ है जब जहाँ से ये कनेक्शन एंड हुआ, या जहाँ भी ब्रेकअप या गैप आया है आप दोनों की बातों में, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हर्ट पेन, मुझे लग रहा है हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, एंड वन डे यू जस्ट गॉट टायर्ड क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ पता था इस पर्सन के बारे में, बट आप उसे इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे, इग्नोर करते रहे, बट एक दिन ऐसा आया दैट यू वर कम्प्लीटली फेड अप। काफ़ी हर्ट आई थिंक आपके पर्सन भी हर्ट हैं, बट हमारे व्यूवर्स मुझे ज़्यादा हर्ट लग रहे हैं। बहुत ही ब्रूटल एंड बहुत ही बुरी एंडिंग थी मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है फ्रेंड्स, या इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है इन्होंने कहीं और किसी रिलेशनशिप में चले गए ये आपको छोड़ के। मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स, या तो ये पर्सन ने क्योंकि लवर्स भी है फ्रेंड्स, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि या तो इन्होंने जो एंडिंग हुई वो इस वजह से हुई कि ये किसी और के साथ चले गए, या नॉट लाइक मैरिज बट एज ए रिलेशनशिप ये किसी और से बात करने लग गए, या आपको पता था कि किसी और से बात कर रहे हैं, या ये मैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड थे बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो समवेयर यू न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। इसलिए शायद आपको ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि आपको पता था बट स्टिल इट हैपेंड। आई फील फ्रेंड्स अगर ये किसी और के पास नहीं भी गए हैं तो भी मुझे लग रहा है फैमिली से बहुत अफेक्टेड हैं। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन, या ये बहुत ज़्यादा फैमिली से ओरिएंटेड है, या फैमिली की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं। बट हाउ डज दिस पर्सन फील? दे फील अबाउट यू वेरी मच लव। सी देखिए आप इसको, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। दे सी यू लाइक दे वॉन्ट टू कम एंड मीट यू, सेलिब्रेट विद यू, दे वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। ये आपको अगर आप दोनों में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत जल्दी इंटीमेट हुए हों इस पर्सन से, और उस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए कि उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं चली। आप लोग फ्रेंड्स थे, हो सकता है आप कोई कभी आप लोगों में कोई सेक्सुअल इंटीमेसी या कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, लाइक उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे लग रहा है, बट दे स्टिल लव यू, दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप। ये बिल्कुल आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको बहुत, आपकी ब्यूटी को भी बहुत पसंद करते हैं। समवेयर दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू और यू आर एडिक्टेड टू देम। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ, और दिस इज़ लाइक बिकमिंग अ नीड। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, या तो ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, या आप भी इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को सोचते रहते हैं। समवेयर इट हैज़ बिकम अ टॉक्सिक कनेक्शन, बिकॉज ये पर्सन जो है वो कुछ आदतों से अपनी बाहर नहीं आ पा रहे थे। मे बी वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दे ऑलवेज टेक साइड ऑफ देयर फैमिली, या उनकी लाइफ में कोई और थे, वो उनको छोड़ने को रेडी नहीं थे, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि दे जस्ट वांट फिजिकल थिंग्स विद यू, इट इज़ नॉट लव।
दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड फ्रेंड्स, ये ऑब्सेस्ड हैं, अभी भी आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत सोच रहे हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में लग रहे हैं मुझे, आप लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। अगर आप सेम सिटी में भी रहते हैं तो भी आप मिले नहीं हैं। सो क्या ये पर्सन वापस आएंगे? आई डेफिनेटली फील ये आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर यू दिस एस ऑफ कप्स। दे डेफिनेटली वॉन्ट्स टू ऑफर, और वापस आके आपको मनाना, और यू नो दे वॉन्ट टू restart things with you because this person they can't live without you. They are obsessed about you. They love your body, your hair. They love your आपके साथ बातें करना, आपके साथ बैठ के स्टार्स देखना, गाने सुनना, पिक्चर्स की बातें करना. So they love it. They love it. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं। हो सकता है ऑलरेडी कर दिया हो, जब तक आप रीडिंग देख रहे हो ख़त्म करें जब तक ही आ जाए, या ये रिसेंटली आपको मैसेज कर चुके हैं या करने वाले हैं। आई फील कि करने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है ये, तो दे आर गोइंग टू मैसेज यू वेरी वेरी सून डेफिनेटली, बिकॉज दे डू लव यू एंड दे वॉन्ट यू बैक। आई फील अगर इन्होंने इनकी लाइफ में कोई और पर्सन थे, फैमिली से अपोजिशन, या हो सकता है ये काम बहुत कर रहे थे, वर्कोहॉलिक हो रहे थे, या किसी और के साथ थे, तो ये उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंड दैट थिंग एंड गिव यू दिस 10 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस, होम, फैमिली, लव, अफेक्शन, केयर। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं आपके। मैसेज नंबर 7, डेफिनेटली ये काफ़ी दिन से सोच रहे हैं आपको मैसेज करने की, या अगर आपने इनको करा है तो ये आपके पुराने मैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं। टाइम भी यहाँ पे है, इट फील्स लाइक टाइम टू मी, जैसे ये आपको मैसेज तो करना चाह रहे हैं, बस थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कब करें, क्या लिखें उसमें, किस तरीके से आपको बताएं। हो सकता है ये ऑलरेडी आपको मैसेज कर चुके हों, मुझे तो लग, या आप इन्हें मैसेज कर चुके हैं व्यूवर्स हमारे, और ये आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं। हो सकता है कॉल वगैरह भी करें। काफ़ी मिस कर रहे हैं ये आपको डेफिनेटली। दे लव यू, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। चलिए आपका एक्स्ट्रा कार्ड देखते हैं। एपिफनी, हायर सेल्फ। डेफिनेटली ये पर्सन एक मिरेकल की उम्मीद रख रहे हैं कि कहीं से कोई ना कोई मिरेकल आ जाए और ये वापस से एस ऑफ कप्स पे आ जाएं और वापस से ये हैप्पी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इन्होंने गलतियां तो की हैं और इनको नहीं समझ आ रहा ठीक तो कैसे करें, लेकिन ये दे आर प्रेइंग एंड एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल। बहुत मिरेकल का वेट कर रहे हैं ये। आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स जो है उनको लगता है कि पर्सन या ये कनेक्शन टॉक्सिक है या सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, बट आई थिंक आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लव और लव भी है, लस्ट भी, दोनों ही है। सो देर इज़ अ लिटिल ऑफ दैट बोथ। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट एंड दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू फ्रेंड्स। बहुत पसंद करते हैं और बिल्कुल आप पे फिक्सेटेड है, मैग्नेटिकली फिक्सेटेड हैं, और डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। शायद इसी वजह से देखिए यहाँ पे भी रोमांस और किस की बात है। सो आई थिंक आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक पैशन के लिए आपसे बात करते हैं, नथिंग एल्स, बट आई थिंक दे वांट लव फ्रॉम यू, दे वांट दिस मैरिज, दिस रिलेशनशिप विद यू। ओह माय गॉड, आपके काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। आई विल शफल देम अगेन क्योंकि मैंने कुछ पूछा नहीं था। आई विल टेक अ रीशफल। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, आपके कार्ड्स खुद ही जंप आउट हो रहे हैं, विच इज़ नाइस। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ही जल्दी मैसेज करने वाले हैं। देखिए क्या है। You are the one for me. I have never been so sure of anything else in my life. देखिए friends, you are the one for this person. They love you, they care for you. बहुत पसंद करते हैं आपको। Zest, my life is so full of zest because of you. Wow, this is beautiful friends. ये पर्सन को डेफिनेटली लगता है लाइफ में जो अच्छी चीज़ है वो आप हैं, और लाइफ में पैशन है, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग है तो वो आप हैं।
smile out of all your curves of your body. Your smile is my favorite. I think ये confirmation है friends. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिज़िकल कनेक्शन है या वो फिज़िकली अट्रैक्टेड है बस, तो आई थिंक वो आपसे कहना चाहते हैं दे लव योर स्माइल आउट ऑफ एवरीथिंग, आउट ऑफ योर बॉडी, एवरीथिंग, दे लव योर स्माइल. क्या बात है. ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन दिया है आपको और बहुत ही क्लियर दिया है. आई थिंक ये क्वेश्चन था आप लोगों का. numb, I get numb when you kiss me. Definitely. Without, I cannot live without you. सो ये डेफिनेटली वापस आना चाह रहे हैं और काफ़ी जल्दी, मुझे लग रहा है सबसे जल्दी तीनों पायल्स में यही मैसेज करेंगे आपको, और कर चुके भी हो सकते हैं आपको ऑलरेडी, या करने वाले हैं बहुत जल्दी. सो अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टैरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स. और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, वहाँ ज्वाइन कर लें एज मैजिक वेंस टैरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. और अभी के लिए तो इतना ही. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय.